स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दी अपिक रीडर में। चाणक्य नीति भाग 6 पहला अध्याय। परख समय पर होती है। जानिया तृष्णेभृत्यान बांधवान व्यसनांग में मित्रण यानोपत्तिकालेखु भाराया च विभवक्षये। आचार्य चाणक्य समय आने पर संबंधियों की परीक्षा के संदर्भ में कहते हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है। दुख के समय में बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। यदि किसी विशेष अवसर पर सेवक को कहीं किसी विशेष कार्य से भेजा जाए, तभी उसकी ईमानदारी आदि की परीक्षा होती है। रोग या विपत्ति में ही सेज संबंधियों तथा मित्रों की पहचान होती है और गरीबी में, धनाभाव में पत्नी की परीक्षा होती है। सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने हर काम को करने में सहायक, मित्र, बंधु, सखा और परिजनों की आवश्यकता होती है, किंतु किसी भी कारणवश उसके ये सहायक उसकी जीवन यात्रा में समय पर सहायक नहीं होते तो उस व्यक्ति का जीवन निष्फल हो जाता है। अतः सही सेवक वही जो असमय आने पर सहायक हो। मित्र, सखा व बंधु वही भला जो आपत्ति के समय सहायक हो, व्यसनों से मुक्ति दिलाने वाला हो, और पत्नी वही सहायिका और असली जीवन संगिनी है जो धनाभाव में भी पति का सदैव साथ दे। ऐसा न होने पर इनका होना बेकार है। आरुर्वयस्ने प्रापेदुरिश्येषुस्कटे राजदरे शमशाने च यात्तिष्ठति स बांधव। यहाँ आचार्य चाणक्य बंधु बांधवों, मित्रों और परिवारजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि रोग की दशा में जब कोई बीमार होने पर, असमय शत्रु से घिर जाने पर, राजकार्य में सहायक रूप में तथा मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र और बंधु है। देखा जाए तो सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के संपर्क में अनेक लोग आ जाते हैं और अपने लाभ के कारण वह व्यक्ति से जुड़े होने का भाव भी जनाते हैं, किंतु WH कितने सच्चे और सही मित्र हैं और कितने मौकापरस्त, इसका अनुभव तो समय आने पर ही हो पाता है। ऊपर वर्णित स्थितियां ऐसे ही अवसर का उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे सहायक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में परिवार, जैन और मित्र बंधु जो सहायक बनते हैं, वास्तव में वही सही मित्र कहे जाते हैं। शेष सब तो मुख देखी बातें हैं। ऐसी प्रकार जब कोई व्यक्ति शत्रु से घिर जाए, उसके प्राण संकट में पड़ जाएं, तो जो कोई मित्र सगा संबंधी शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है, प्राण रक्षा में सहायक बनता है, वह उसका मित्र हितैषी है। शेष सब स्वार्थ के नाते ही जुड़े हैं। ऐसे ही राजा और सरकार की ओर से व्यक्ति पर न्यायिक मामले में अभियोग लग जाता है या किसी राजकीय कर्म में उसके समक्ष बड़ी समस्या आ जाती है, तो मित्र बंधु यदि वे सच्चे हैं तो ही सहयोग करते हैं, और मृत्युपरांत तो हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति 4 व्यक्तियों के कंधों पर सवार होकर ही शमशान पहुंचता है। ऐसे में मित्र संबंधियों की ही अपेक्षा होती है। ऐसे समय में ही सच्चे और सही ईमानदार मित्र की वास्तविक पहचान होती है। हाथ आई चीज न गवाए। यो श्रुवाणि परित्यहुः परिसेवते श्रुवाणि तस्य नश्यन्ति वध्वन्मेव तत्। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता ही है। अभिप्राय यह है कि जिस चीज का मिलना पक्का निश्चित है, उसी को पहले प्राप्त करना चाहिए या उसी काम को पहले कर लेना चाहिए। ऐसा न करके जो व्यक्ति अनिश्चित यानी जिसका होना या मिलना पक्का न हो, उसकी ओर पहले दौड़ता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, अर्थात मिलने वाली वस्तु भी नहीं मिलती। अनिश्चित का तो विश्वास करना ही मूर्खता है, इसे तो नष्ट ही समझना चाहिए।
अर्थात ऐसा आदमी अक्सर आधी तज पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे की स्थिति का शिकार हो जाता है। इस संदर्भ में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। कुछ व्यक्ति केवल मनोरथ से ही कर्म की प्राप्ति मान लेते हैं। वह जो कुछ पाने योग्य हाथ में है, उसकी परवाह किए बगैर जो हाथ में नहीं है उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, और होता यह है कि जो पा सकते थे उसे भी गवा बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल डींगे मरते हैं, कर्म में शाशीलता बरते हैं और शिकचिल्ली होकर रह जाने हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साधनों के अनुरूप कार्य योजना बनाकर चले, तभी वह इस जीवन रूपी सागर को शारीर रूपी नौका के सहारे पार जा सकता है, वरना नाव मझधार में कहीं भी मनोष्ट के भंवर में फंसकर रह जाएगी। मनुष्य को अपनी क्षमता को पहचानकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि काम करने से ही होता है, केवल मनोरथ से नहीं। अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल दी ऑपिक रीडर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।